श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सियाराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है। आप सभी बालाजी मंदिर होटल के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक शेयर करना ना भूलें। वह भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग आदि धार्मिक आयोजन अनुष्ठान करवाने हेतु वह किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में के अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल वाणी को हमने विराम दिया था उस स्थान से रामायण पाठ में आगे चलेंगे। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जासु वियोग विकल पशु ऐसे पेरे जमात पितु जी यहीं कैसे। बर बसे राम सुमंत्रु पठाए सोर सरी तीरे आपु तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नावेन के वटु आना कही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कही मानुष करनी मूरी कछु एही। श्री राम जी ने केवट से नाम मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल से के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य तथा मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है।
छुवत सिलावई नारी सुहाई, पाहन तेने काट कठिनाई, तरनहु मुनि घरीनी होई जाई, बाट परही मोरी नावे उड़ाई। जिसके सूते ही पत्थर की सिला सुंदरी स्त्री है गई, मेरी नाव काट की है। काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न जामे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही बंद हो जाएगी। अहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछ और कवारू, जो प्रभु पारे अवसी गाचहूँ, मोही पद पदों में पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा मेरे पास नहीं है। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने अर्थात धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाभे ने नाते उतराई नहीं, मोई राम राहुरी, आने दशरथ सरपत सब साची कहो, बारो तीर मारो लखनऊ पे, जब लगने पाए पखारही, तब लगी ने तुलसीनाथ, कृपाल पार उतारी आई। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखारने लूंगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु भगवान, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बियस करुणा ऐन, चित ही जाने की लखन तान। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जय ही तब नावे न जाई, बेगो आनु जल पाए पखारू, होते बेला में उतारही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जावे, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। जासू नाम सुमरित एक बारा,
उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा। जहि जगु किए तिहु पगते थोरा। एक बार जिनका नाम सिमरन करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा मना कर रहे हैं। पदर नक नेरे की देव सारे हरसी। सुने प्रभु वचन मोह मति करसी। केवट राम राज सुपावा। पानी कटवता वरी लही आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि यह साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट के मनामने कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनक को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वह समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरण कमलों की स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो गई। यह विचार कर वह हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटोते भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारने लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिंहाई। अहि सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में मक्कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सियाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करी आपू। सहित परिवार पितृ पारु करी प्रवाहु पुनि। मुदित गयऊं लही पार। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उत्तरी ठाणु बाए रघु सोर शरीरेता। सिय राम गुए लखन समेता। केवट उतरी दांडवत कीना। प्रभु सकोच ऐहि नहीं कछो दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच भया कि इसको कुछ दिया नहीं है। पिए ही है कि सिय जान निहारी।
मने मोंदरे मने मुदित उतारी कहूँ कृपाली लेहि उतारई केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन में अपनी रतन जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाते आजू में काहे ने पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काले में के नहीं मजूरी, आज दीनहु विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दुष दोख दरिद्रता आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की विधाता ने आज बहुत अच्छा भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाते ने चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर तिबारे मुई जो देवा, सौ प्रसादु में सिर धारे लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, हे कृपालु, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर अवश्य लूंगा। बहुत की नए प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के वटुले। विदा की नहीं करुणा यतन, भगति विमल बरुदई। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, अर्थात बहुत यत्न किया, पर कैवट ने कुछ भी नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मजनू करी रघुकुल नाता, पूज पारित विनायहु माता। सिय सोर सरहि कहूँ कर जोरी, मात मनोरथ पूरऊ मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। पति देवर सांग कुशल बहोरी, आई करो जहीं पूजा तोरी। सोने सिय विनय प्रेम रस सानी, भाई तब विमल बार बार बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी भई। सोने रघुवीर प्रिया बेदही, तब प्रवाहु जग हित जग विदित न कही।
लोकप होई बिलोकत तोरे, तोय से वही सब सिद्ध कर तोरे। हे रघुवीर प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल है जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम्हें जो हम ही बड़ी बिने सुनाई, कृपा की नहीं मोही दे नहीं बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी आशीषा, सफल होने हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी, तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजहि सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देव ऋषि सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंगे वचन सुनु मंगल मूला, मुदित सिय सुर सारी अनुकूला। तब प्रभु गोही कहूँ घर जाऊं, सुनत सुख मुकुबा और दाऊं। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित भई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राधगुहु से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया, हृदय में दाव उत्पन्न हो गया। देने वचन गुह कह कर जोरी, बिने सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाते साते रही पांतु दिखाई, कर देने चार चरण सेवकाई। वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल मणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखलाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जय ही बने जाई रह वेरा गोराई। परन कुटी में कर विसुहाई, तब मोहि कह जस देवी रजाई। सोई करऊं रघुवीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर परनकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुआई है, मैं वैसा ही अवश्य करूंगा। सहज सने राम लखितासु, संगली नहीं गुए हृदय होलासु। पुण्य गुए ज्ञात बोली सबली नहीं, करी पर तो सुविधा तब की नहीं। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गु के हृदय में बड़ा आनंद भया।
फिर भूम अर्थात निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया, उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरी प्रभु नाई सुर सरहि मात, सका अनुज सिय सहित वन गवन के नहीं रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गणेश जी शिव जी का सिमरन करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सका निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता सहित बने को चले। तय दिन वयहूँ बिटप तारे बासु, लखन सका सब की नहीं सुपासु। प्राते प्राते कृत करि रघुराई, तीरथ राजो के प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास भया, लक्ष्मण जी सकागु ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थराज राजा प्रयाग के दर्शन किए। सत्यव सत्य सरदा प्रिय नारी, माधव सरस मीतु हितकारी। चार पदार्थ भर भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री हैं, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बैनी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांति उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपक्षन पावा। सैन्य सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्रीय दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको सपन में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उस श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े राने धीर हैं। संगम सिंहासन सूटी सोहा, छतरु अक्यवटु मुनि मनु मोहा। चंबर जमुन अरो गंग तरंगा, देखे होई दुखदार देवंगा। गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत शोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और सफेद चंबर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट है जाती हैं। से वही सुकीरति साधु, सूचि पावई सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कही, विमल गुण ग्राम। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं।
बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बंधुओं, रामायण पाठ के अयोध्या कांड में आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और आप सभी श्री बालाजी मंदिर होडल के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु राम कथा, भागवत कथा, सत्संग आदि धार्मिक अनुष्ठान करवाने हेतु या किसी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए आज वाणी को 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए इस स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय